Hello everyone, good morning. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमा क्लासेज ऑफिशियल। अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज़ में मैं हाजिर हूँ फिर से 10 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बट उसके पहले आइए देखते हैं पिछले हफ्ते के हमारे क्वेश्चन ऑफ द वीक क्या थे। क्वेश्चन नंबर 1 था, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके ऑप्शन थे बिहार, झारखंड, गोवा एंड कर्नाटका, और इसका जो आंसर था वो था महाराष्ट्र। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में सी विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी एवं विराट कोहली, ऑप्शन सी युवराज सिंह एवं रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी रोहित शर्मा एवं केदार जाधव। जी हाँ, ये हम सबको पता है कि ये कैसा दिन था जिस दिन पूरी भारतीय जनता बहुत ज़्यादा दुखी थी, और इसके आंसर थे जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अब आते हैं हमारे इस हफ्ते के टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। जी हाँ, इस बार हमारी राजधानी दिल्ली को कैपिटल्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान दिल्ली ने हासिल किया है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। NDMC को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले से शौच से मुक्ति की श्रेणी में AA+ और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार मिले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका आंसर है इजराइल। जी हाँ, अभी रिसेंटली भारत और इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा ऐसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। जी हाँ, हमें पता है कि मतलब केरल हर तरीके से एजुकेशन मैटर में बहुत आगे है, तो उसने ये नया कार्यक्रम स्टार्ट किया है जिससे जो जनजातीय क्षेत्र है उन्हें बढ़ावा मिले। तो केरला ने इस कार्यक्रम से जितने भी आदिवासी बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 50 लैपटॉप वितरण किए हैं, जिससे प्री रिकॉर्डेड कक्षाएँ और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी कक्षाएँ हैं उन लोगों तक पहुँचाई जाए। तो इसका आंसर है केरला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका आंसर है इजराइल। जी हाँ, यूपी गवर्नमेंट और इजराइल ने बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान किया है। ये बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों को हेल्प करेगा। ये परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे पानी की कमी को पूरा करेगा, और इससे क्या होगा कि देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श कंडीशन वहाँ पे उपलब्ध होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर है तुर्की। अभी रिसेंटली तुर्की के राष्ट्रपति ने काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज द्वारा खोजा गया ये
320 अरब क्यूबिक मीटर का एक गैस भंडार है। तुर्की द्वारा वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकालकर इसका प्रयोग प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। तुर्की के ऊर्जा मंत्री के अकॉर्डिंग गैस का ये भंडार पानी की सतह से 2100 मीटर की गहराई में स्थित है। इससे क्या होगा कि तुर्की की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी और देश के चालू घाटे को कम करने में भी बहुत ये हेल्प करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर है सऊदी अरेबिया ने जो सरकारी तेल कंपनी है ये चाइना के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का इन्होंने करार किया था। इसके अकॉर्डिंग अरामको चीन के साथ मिलके एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। अरामको ने चीन की कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन और पंजिन सिनेशन के साथ फरवरी 2019 में यह करार किया था। हाल ही में अरामको ने कहा था कि वो रिलायंस के साथ करार को लेकर अभी भी विचार कर रही है। तो इसका जो आंसर है वो है चाइना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एमपी गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 75%। इसका आंसर है 100%। जी हाँ, रिसेंटली एमपी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो अपने यहाँ 100% आरक्षण देंगे। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, आप लोग को क्या लगता है कि यूपी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए या नहीं? अगर यूपी गवर्नमेंट ऐसा करती है तो ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा? इसके पहले हरियाणा सरकार ने भी जुलाई 2020 को स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए एक कानून बनाया है। इस कानून में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए 70% आरक्षण लागू किया गया था और अभी एमपी ने क्या किया है कि 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? ऑप्शन ए 57 शिक्षक, ऑप्शन बी 47 शिक्षक, ऑप्शन सी 27 शिक्षक, ऑप्शन डी 40 शिक्षक। इसका आंसर है 47 शिक्षक। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय ने 47 शिक्षकों को 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 2020 में जो भी पुरस्कार प्राप्त करता है उनका जो चयन किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी के द्वारा किया गया है। बिहार के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अवार्ड की स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति ने राज्यों से शिक्षकों का चयन साक्षात्कार आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। जी हाँ, लिथियम बैटरी वैसे भी अभी कुछ दिन पहले बहुत ही चर्चा में थी क्योंकि इसी में जो भी साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री में उन्हें नोबेल दिया गया था और इसका आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार LiCS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन होगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका आंसर है कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की है कि केंद्रीय कि मतलब जो भी ये कर्नाटक है यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। अब आते हैं इसके अकॉर्डिंग 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लिया जाएगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द वीक पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी
कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ बने रहिए मैथमा क्लासेज ऑफिशियल के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।